रायगढ़ फोर्ट वही जगह है जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी रूल करते थे। एक समय वो उनका मेन आशियाना था, मेन फोर्ट था। झारखंड, जमशेदपुर। यू बढ़िया लगता है जब ऐसे राइडर मिलते हैं। चलो, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट में बाइक चलाने में क्या मजा आ रहा, आप सोच ही रहे होंगे। ओए भैया, ये चुन्नी ठीक कीजिए, लगेगा। तो कल रात को भी मैं फाइल ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन मेरा लैपटॉप का बैटरी ख़त्म हो गया। इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया मुझे भी नहीं पता चला, तो फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। अभी खा लेते हैं, तब तक फाइल ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद निकलेंगे। तो देखो, अभी मैं पाव मिसल खा रहा था और फाइल ट्रांसफ़र हो रही है। उसी बीच एक गाड़ी आई कश्मीर टू कन्याकुमारी, और आप देखोगे कौन कर रहे हो। जनरली लगता है कि हमारे जनरेशन के लोग करते हैं, बट ये देखो अंकल, इनकी पूरी टीम। बताइए अंकल, आपका नाम? मैडम, मेरा नाम SK सिंह है। कहाँ से हो? हम लोग दिल्ली से दिल्ली से हैं। ये श्री वीरभान जी हैं, ये प्रिंस रूप अरोड़ा जी हैं। हम लोग सारे रिटायरीज हैं, प्लस 60 प्लस हैं हम लोग। हाँ। अब ये हमारे साथी हैं राकेश कुमार जी, ही इज़ द ओनली सर्विंग ऑफिसर। अच्छा अच्छा। फ्रॉम बेसिकली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा। और हम लोगों ने 21 दिन का प्रोग्राम बना रखा है, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गोइंग डाउन थ्रू ईस्ट कोस्ट एंड कमिंग अप थ्रू वेस्ट कोस्ट। तो नाउ इट इज ऑनवर्ड जर्नी। जब ऐसे लोग मिलते हैं, देखो अपने जनरेशन के लोग तो मिलते ही मिलते हैं, बट है कि नहीं, अपने जनरेशन के लोग मिलते ही मिलते हैं, बट जब लगता है कि मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ इस वक्त घूम ले रहा हूँ, जब मैं 50-60 होऊंगा तो फिर घूम पाऊंगा नहीं पाऊंगा, बट जब अंकल को देखता हूँ तब अलग मोटिवेशन मिली। अगला ट्रिप सौविक के साथ हम लोग मोटरसाइकिल वाला भी कर लेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये चलो, ऑल द बेस्ट, बढ़िया रहो, सेफ रहो। बाकी टू व्हीलर में थोड़ा सा सेफ्टी है, वी हैव टू टेक केयर। सबसे बढ़िया बात, अंकल भी कैंपिंग के शौकीन है। अंकल ने भी अपना कैंप का पूरा सामान रखा है। कैरिंग ऑल मटेरियल। कैंपिंग का बहुत हम लोग का था, लेकिन वी कुड नॉट डू दिस। स्टोव भी है, सब कुछ है। सब मेरे पास भी है। मैंने जस्ट कल रात ही कैंपिंग की है। अच्छा, हाँ, मैंने किया भाई। लोनावला में, पौना लेक में। अरे भैया देखो, और एक चीज़ देखा, भसड़ मच गई। अपना बाइक में ये वाला टूट गया, सैडल बैग यहाँ पे लगा देता हूँ तो यही टूट गया है। दिक्कत हो गई यार, अब इसको बांध के रखना पड़ेगा। एक के ऊपर एक दिक्कत। तो चलो भैया, टाइम था तो पूरा फाइल ट्रांसफ़र कर लिया। पूरा फाइल ट्रांसफ़र करने में काफ़ी टाइम हो गया, और अभी बज चुके हैं 4:30, यानी कि 1.5 से 2 2.5 3 हाँ 1.5 से पौने 2 घंटा तक रुक गया मैं यहीं पे। और चलो आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन वो मुझे मिस करना पड़ेगा। पैसन को क्या हो गया यार, कुछ ना कुछ चोट खाई जा रहा है, दे ही जा रहा है। भैया चलो, तो देखो अभी हम लोग मनगांव में हैं। मनगांव वही जगह है जहाँ से रायगढ़ फोर्ट बस 15 किलोमीटर है। मैं जहाँ पे खाना खा रहा था वहाँ से जस्ट ½ किलोमीटर पीछे से उधर लेफ़्ट साइड कटना पड़ता है रायगढ़ फोर्ट के लिए। बट रायगढ़ फोर्ट में इसलिए मिस कर रहा हूँ। देखो रायगढ़ फोर्ट सबसे पहले क्या है वो बता देता हूँ। रायगढ़ फोर्ट वही जगह है जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी रूल करते थे। एक समय वो उनका मेन आशियाना था, मेन फोर्ट था, तो वो गढ़ था, उनका घर बोल सकते हैं, तो वहाँ से राज करते थे। तो वो फोर्ट है रायगढ़ फोर्ट, बस इधर में उस साइड में। बट वो चीज़ मिस करने का रीज़न ये है, देखो अभी सबसे पहले रत्नागिरी 196 किलोमीटर है। वहाँ पे अगर रायगढ़ फोर्ट जाऊँगा, वहाँ पे पैदल भी चढ़ने का रास्ता है। आप अगर ट्रैक करोगे तो बहुत टाइम लग जाता, तो उस मामले में तो नहीं हो पाता। अभी फ़िलहाल आपको पता है
एंड सेकंड चीज़ हो गया वहाँ पे रोपवे है, बट रोपवे भैया ने बोला कि देखो रोपवे का सीन अभी ये है कि अभी 1 वे कर दिया जाएगा रोपवे को, क्योंकि 5 बजने वाला है। तो जैसे 3 बजे के बाद 3, साढ़े 3, 4 बजे तक के बाद रोपवे को 1 वे कर देता है, बस ऊपर से नीचे आ सकते, नीचे से ऊपर जाने वाला बंद कर दिया जाता है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग ऊपर जाते हैं उनको नीचे लाना है, तो इसीलिए बंद कर दिया जाता है। और 1 वे अगर हो जाता तो फिर मुझे रुकना पड़ता, फिर कल सुबह जाना पड़ता ऊपर, और रोपवे का टिकट 200 है। तो वो मैटर नहीं, बट मेन मैटर ये है कि रोपवे में अभी अगर ऊपर जाता भी हूँ तो फिर भी अंधेरा हो जाएगा, फिर रोपवे 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो फिर मुझे कल तक रुकना पड़ेगा ऊपर ही, वो सीन है। और यहाँ से रायगढ़ 193 किलोमीटर है। वेस्टर्न घाट्स, ये है असली वेस्टर्न घाट्स, जिसकी रास्ते की खूबसूरती लाजवाब है। और देखो उधर कितना सुंदर सुंदर साग उग लगाए हुए हैं, जो देखने में सुंदर ही लग रहे हैं। भाई साहब, जब जब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ तब ऐसा नज़ारा आ जा रहा है, कैमरा चालू करने पे मैं मजबूर हो जा रहा हूँ, और कितना रिकॉर्ड करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ नीचे हमारे साइड में सावित्री नदी भी चल रही है, आपको गोप्रो में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, बट पहाड़, उसके बाद नदी, उसके बाद ये रोड है। और ये देखो महाराष्ट्र में मुझे एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं था कि महाराष्ट्र में भी ये कल्चर है जो मैं झारखंड में मैंने आपको दिखाया है। थैंक यू कपिल जी और जितने भी लोग इंस्टा में मुझे ये रूट के बारे में बोले कि ये रूट पकड़ो, थैंक यू सो मच एवरीवन यार। आप लोग जो इस रूट के बारे में बताए, ये तो उससे भी ज़्यादा प्यार है, उससे भी ज़्यादा बेटर है। ओह राइडर TS मतलब यानी कि तेलंगाना के रुकने बोले, चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है जब ऐसा राइडर मिलते हैं रास्ते में। झारखंड जमशेदपुर। यू? Where you are going? I am going to Ratnagiri. Only towards Ratnagiri? Yeah. Not towards Kanyakumari? No. After tomorrow I will go towards Goa. After then after Murdeshwar Mahadev, then Marvante Beach, by crossing Marvante Beach towards LFP। ये इनसे 10 मिनट बात हुई बहुत बढ़िया से। ये भी कश्मीर टू कन्याकुमारी कर रहे हैं, एक्चुअली तेलंगाना से कश्मीर गए, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकले। बढ़िया लगता है जब ऐसे राइडर मिलते हैं। इनसे लगभग 10 मिनट के आसपास बात हुई एंड बहुत मज़ा आया भाई। इस रास्ते में जब आप आ रहे हो तो बदलापुर के बाद आपको बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा घाटी मिलेगा, कुछ इस टाइप का, जहाँ एक तरफ कश्मीर की पहाड़ियाँ लगेगी तो दूसरी तरफ इस साइड में महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स लगेगी। चलो भैया, मनाली कश्मीर के पहाड़ियों का तो बहुत सारे टनल हमने क्रॉस किए हैं, आज क्रॉस कर ही लेते हैं महाराष्ट्र के पहाड़ियों का भी। ये भी नया टनल बन रहा है, लेकिन भाई काफ़ी खूबसूरत। लाइट फुल टू है, स्मेल थोड़ा अजीब सा है, और ये टनल अभी भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो पत्थर सब काटा हुआ है, और जो सीमेंटेड प्लेट अभी भी इसमें नहीं दिया गया है पूरा। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं खेत, और खेत में भैया डाइवर्सन, तो खेत में रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा मुझे आगे जहाँ तक दिख रहा है। इस घाट का नाम है भोसले घाट।
कसले घाटी भी बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। बाकी अभी अंधेरा होने वाला है और मेरा बाइक को, अपना पैसन को रेस्ट देने का टाइम आ गया है। तो थोड़े ही आगे में जैसे घाटी ख़त्म होगा हमें रेस्ट देना होगा। चलो भैया, ये अच्छा जगह है रेस्ट देने के लिए, यहाँ पर रेस्ट देते हैं। चलो, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट में बाइक चलाने में क्या मज़ा आ रहा आप सोच ही रहे होंगे। बट अभी अंधेरा हो गई और 113 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी तो लगभग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर इसी रास्ते में चलना, उसके बाद लास्ट का 40 किलोमीटर इस रूट से कट जाना है। तो लास्ट का 40 किलोमीटर देखना होगा कैसा रास्ता है, वरना ये रास्ता भाई मुंबई टू गोवा हाईवे बहुत ही गजब है। बाकी मैं तो लोनावाला से ये वाला रास्ता कनेक्ट किया, बहुत सही है। अब निकलते हैं, 1 घंटा का रेस्ट हो गया लगभग, फटाफट निकला जाए। तो चलो भैया, अब शुरू किया जाए फिर से अभी की कहानी। ओहो, ये तो मैंने लगाया ही नहीं यार। सिट 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 सिट, बहुत बड़ा गलती स्वाभाविक फ़ोन को। और अब चला जाए। मैंने अभी जैकेट भी पहन लिया, विंटर जैकेट, क्योंकि देखो ठंड तो अभी लगेगी, भले ही ठंड खड़े होने पे नहीं लगेगी, खड़े होने पे गर्मी रहेगी, लेकिन बाइक चलाने पे ठंड लगेगी। और राइडिंग ग्लव्स मैंने विंटर वाला नहीं पहना अभी तक, क्योंकि उतना भी ज़्यादा ठंड नहीं है कि राइडिंग ग्लव्स मुझे चेंज करना पड़े। और 106 किलोमीटर में हम कोकन के एकदम कोस्टल एरिया में पहुंच जाएंगे, यानी कि रत्नागिरी में। कोई कॉलेज और एनी हॉस्पिटल, इतने सारे लाइट्स जल रहे हैं और इतना सुंदर लग रहा देखने में, क्या ही बताऊँ मैं आपको। MIDC रोड में है, कोई इंडस्ट्री किसी सिटी पे सेटअप होता है तो वो पूरे सिटी पे क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है वो यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे बगल में डाउ इंडस्ट्री है, तो डाउ इंडस्ट्री में यहाँ पे भाई मुझे हेलमेट के अंदर तक स्मेल आ रही है, मीन्स केमिकल्स के स्मेल आ रही है। और वो डाउ केमिकल इंडस्ट्री है, डाउ केमिकल प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री है। तो आप समझ रहे हो, मतलब हेलमेट के अंदर तक मुझे, मैं बाइक चला रहा हूँ फिर भी मुझे स्मेल आ रही है केमिकल्स के। तो कितना ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता होगा इस सिटी के लोगों का, उनके हेल्थ पे, ये समझो। मतलब कोई इंडस्ट्री कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है लोगों को हेल्थ पे। घाटी तो घाटी, घाटी के ऊपर घाटी। दिन में भी अगर ये पार करता तो ये भी मज़ा आता। ये धमन देवी के बाद ये घाटी है। वाह यार वाह, इसका ड्रोन शॉट ज़रूर चाहिए था दिन के समय भाई, इसका होना ही चाहिए था ड्रोन शॉट। क्या गजब लग रहा है। मेरा हॉर्न भैया फिर से दिक्कत करना शुरू कर दिया। जब तक एंटी रस्ट का इफेक्ट था इस हॉर्न पे, उस लिक्विड का, तब तक मस्त बढ़िया एकदम काम कर रहा था। अभी फिर से सूखा शायद वो, तो ये काम करना बंद कर दिया। ओए भैया, ये चुन्नी ठीक कीजिए, लगेगा। अरे हम दीदी को जगह भैया को बोल दिया, भैया बुला रहा है। मेरे को मैडम बोला चाहिए, मैडम चुन्नी ठीक कीजिए। मैंने बोला भैया चुन्नी ठीक कीजिए। चिपलून में पूरा मार्केट पैलेस है, मार्केट प्लेस नहीं, मार्केट पैलेस है। समझो, इधर ट्रैफिक का भी सिस्टम है भैया, ट्रैफिक ने रोका, हमें रुकाया। एक तो घाटी, ऊपर से 2 वे, ये वेरी डेंजरस चीज़ है ब्रो। अभी रात का समय, उस समय जिनसे मिला था मैं, लाइक उनसे जो तेलंगाना के थे और कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड कर रहे हैं तेलंगाना से कश्मीर जाके, तो वो कॉल किए था अभी, और वो 21 किलोमीटर आगे है मुझसे। और वो कॉल किए कि अगर रत्नागिरी में भी हो सकता है कि वो भी रत्नागिरी जाए तो साथ में जाएंगे। तो वो इन पेट्रोल पंप में मिलने बोले। अरे इस तेरी तो 21 किलोमीटर नहीं, 210 मीटर ओनली। अरे भाई साहब, मतलब गलत दिखा रहा था, मतलब यानी कि उधर से घुमा के लाना वो दिखा रहा था ये गूगल।
It's not 21 kilometer. Actually, Google was showing like I have to go and then return back here. Okay, fine, brother. We will meet. चलो, यहाँ पे लगभग आधा घंटा रुक गए, इनसे बातें कर रहे थे, तो ये सोच रहे थे कि जाए कि नहीं, आगे जाए कि नहीं, क्योंकि एक जगह ऐसा है जहाँ से इनको गूगल मैप डाइवर्ट लेने बोल रहा था, क्योंकि एक जगह ऐसा है जहाँ से इनको गूगल मैप ये वाला हाईवे छोड़ के दूसरा स्टेट हाईवे पकड़ने बोल रहा था, इसीलिए वो रात में कैंसिल किए, उधर जाना नहीं गए। इट्स ओके। तो और वो रत्नागिरी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको कल शाम तक गोवा पार करके और आगे बढ़ना है, तो इसीलिए वो सोचे कि नहीं यहीं पे रुक जाते हैं। और उन्होंने कभी ये वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया है पेट्रोल पंप में रुकने का। आज वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं। मीन्स सुबह में दोपहर में मुझसे जब बात हो रहा था तो वो बोल रहे कि फिर रुकते कहाँ हो, अगर होटल नहीं लेते, तो मैंने कहा पेट्रोल पंप आज ईजिली आप ऐसे पेट्रोल पंप में आप रुक सकते हो, तो फिर आज वही रुक गए। भैया रत्नागिरी 46 किलोमीटर और है। क्या है भैया खाने में क्या है? आज महाराष्ट्र के डिशों का फुल मज़ा ले रहा हूँ। सुबह बड़ा पाव, दोपहर में मिसल पाव और अभी अंडा भुर्जी पाव। तो भुर्जी पाव खाते हैं। अब देखो मैं अभी पाव नहीं खाने का सोच रहा था क्योंकि सुबह में खाया, दोपहर में खाया, लेकिन अभी यही है तो ये भी ट्राई करते हैं पूरा दिन भर आज महाराष्ट्रियन डिश के नाम। उधर बन रही है अपना भुर्जी। सिर्फ भुर्जी बोलते हैं कि अंडा भुर्जी बोलते हैं? भुर्जी, अंडा भुर्जी। तो भैया अपना भुर्जी पाव कुछ इस तरीके का। ये पाव ये अंडा का है। नहीं वो तो मतलब जैसे बोल दिया ना, अब तो यहीं पे रुकना है, सुबह में उधर जाना है। सुबह निकले तो लाख है आपको व्यू अच्छा मिलेगा एकदम। मतलब देखो मैं तो इधर से सीधा गोवा जा सकता था, बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं रत्नागिरी होते हुए इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यू चाहिए वो वाला। जैसे ये वाला रास्ता बता रहा गोवा से रत्नागिरी, यही वाला रास्ता आप बोल रहे ना जाता है। हाँ। पावस होते हुए आडियोरे करके जाएगा, राजापुर में लांजे में बाहर पड़ेगा। कहाँ? तो चलो भैया यहाँ पे ए भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से मुझे गाइड कर दिया। अब मैं तो पूरा कन्विंस हो गया कि भाई मैं अब रुकूंगा यहीं। देखो इन्होंने कहा, बता दिया बढ़िया से कि अभी पेट्रोल पंप मेरे को मिलेगा 1 किलोमीटर बाद, फिर अगला पेट्रोल पंप मुझे बहुत आगे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो गूगल जो ये वाला रास्ता मुझे दिखा रहा है, वो वाला रास्ता का सीन ये है कि 13 किलोमीटर बाद जो राइड लेने बोला, उसके बाद जंगल ही जंगल जो बढ़िया एकदम व्यू के साथ मिलेगा। आ गया पेट्रोल पंप। एक या पेट्रोल पंप में हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। अंकल साइड में थोड़ा मैट लगा कर रेस्ट कर सकते हैं? हाँ लगा ले। ठीक है थैंक यू अंकल। ओके हाँ नहीं उसका जुगाड़ है मेरे पास, उसका दिक्कत नहीं है। सो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टुडे इट्स 8th डे। कल सिर्फ 271 किलोमीटर ही हमने कवर किया। और देखो कल रत्नागिरी पहुंच सकते थे, लेकिन रात में व्यू मिस करने से बढ़िया है कि 40 किलोमीटर पीछे मैं रुक गया हाईवे में, एंड अब व्यूज़ को एंजॉय करते हुए रत्नागिरी जाऊंगा। बाकी आज का प्लान और भी बहुत सारे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये जो रोड था भाई अनएक्सपेक्टेड, सच में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा होगा। बहुत ही सुंदर। अब रखते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं 8th डे का, और फटाफट यहाँ से निकल पड़ते हैं। और देख रहे हो फॉगी माहौल है, तो कितना मस्त रास्ता मिलेगा सोचो अब। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, बाकी तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मस्ट है ब्रो। चलो बाय।